Hello dear students, welcome to my channel. I am your mentor Rosie Kaur, and today I will make sure that you understand operations on real numbers to the core. Yes, आज भी मैं आप क्लास 9 का नंबर सिस्टम का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रियल नंबर्स के बारे में मैं डिटेल में आपको पुरानी वीडियोस में, इसके पहले की जो नंबर सिस्टम की वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ. उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से स्टडी कर लेना. अभी आपको बस ये समझना है कि रियल नंबर्स इज अ ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरैशनल नंबर्स. अब हम उन्हीं को लेके ऑपरेशंस में क्या रिजल्ट्स आते हैं, व्हाट आर द रूल्स, वो हम अभी इस वीडियो में समझ लेते हैं. राइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडिशन से. राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो आप देखोगे मैंने पहले से ही आपके लिए बहुत सारा मटेरियल रेडी करके रखा हुआ है ताकि आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, तो फटाफट से आप समझ लोगे और अच्छे तरह से आपको समझ आ जाएगा जिस तरह से मैंने ये आपके लिए बनाया है. तो सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे. एडिशन मीन्स प्लस करेंगे. तो यहाँ पे आर एन प्लस आर एन मीन्स रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर. दो रैशनल नंबर्स अगर हम लेते हैं और उनको कर लेते हैं प्लस, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा. तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए सिलेक्ट किया है. 2 + 3 = 5. बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. आप अगर चाहो तो किसी भी डिफिकल्ट नंबर से भी एडिशन को रैशनल नंबर्स में ट्राई करके देख लो. कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों रैशनल नंबर्स ही होने चाहिए, तो रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा. राइट, तो रैशनल नंबर्स क्या है, इरैशनल नंबर्स क्या है, अगेन मैं वो समझाने में ये वीडियो और लंबा नहीं करूंगी. अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे लिंक पड़े हुए हैं वीडियोस के, वहां से आपने इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लेना है. राइट, नाउ कम्स द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, माइनस. तो दो रैशनल नंबर्स अगर हम लेते हैं और हम उनको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्ट जो आएगा दैट विल ऑल्सो बी रैशनल नंबर. राइट, जैसे कि आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ 2 - 3 and the result is -1. 2 and 3 are rational numbers and -1 is also a rational number. Right, तो रिजल्ट आ गया रैशनल. सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन, 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर ही होगा. लाइक 2 × 3 = 6. रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट भी रैशनल नंबर में आ रहा है. नाउ डिवीजन ऑपरेशन में हमने इस बात का सिर्फ एक ही कंडीशन हमने रखनी है, दैट इज कि जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर दिस 3 हियर, डिवाइजर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इन दैट केस डिवीजन में जो रिजल्ट आएगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो सिर्फ हमने इसी बात का एक ध्यान रखना है कि डिवाइजर हमारा 0 नहीं होना चाहिए. उसके अलावा आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल में लिया है 2 / 3 एंड रिजल्ट आ रहा है 2/3 एंड दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर. तो अगर आपको रैशनल नंबर अच्छे से आता है, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा हुआ है, तो यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग कि ये सारे रिजल्ट्स जो है वो रैशनल नंबर में ही आ रहे हैं. तो रूल क्या निकला कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के केस में, रैशनल नंबर्स के केस में हमें क्या समझ में आया कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो एडिशन का है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का है, चाहे वो डिवीजन का है, कोई भी एप्लीकेशन आप लगाते हो, कोई भी ऑपरेशन आप यूज कर रहे हो, रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर ही आता है. ओनली कंडीशन इज बोथ द नंबर्स शुड बी रैशनल नंबर्स. राइट, तो ये तो हुआ रैशनल नंबर्स का केस. बट अगर हम दोनों नंबर्स जो ले रहे हैं, जिन पे हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं, वो रियल नंबर्स हो, जो रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल भी हो सकते हैं, तो उस केस में क्या रिजल्ट्स आते हैं, अब हम वो देख लेते हैं. दैट इज द सेकंड केस. तो सेकंड केस में मैंने क्या किया है, एक नंबर रैशनल और एक नंबर इरैशनल अगर ले लिया जाए, आर एन मीन्स रैशनल नंबर, IRN मीन्स इरैशनल नंबर. ये शॉर्ट फॉर्म है, आप ध्यान रखना. तो अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो इरैशनल नंबर होगा. यस, ये तो श्योर है. अब इसी चीज को हम कंफर्म करेंगे, जिसके लिए आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ है. मैंने उसे ही पिक किया और उसी की जब हम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट जो है अपने आप
हमें समझ में आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो अगर एडिशन की बात हो रही है तो यहाँ ये जो पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 11 का √2 + 21, अगर हम ध्यान से इन नंबर्स को देखते हैं तो √2 जो है इट इज इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर रूट के केस में क्या होता है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर, जैसे 2 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट होगा तो वो नंबर इररेशनल होता है। तो वो उसको कैसे प्रूव करना है ये आपको नहीं अभी करना, आपको बस ये समझना है कि अगर किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो इररेशनल नंबर होता है। तो ये इररेशनल है और ये 21 इज रैशनल नंबर, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो √2 की वैल्यू, √2 को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने जाएंगे, अब ये कैसे होता है, ये 8th क्लास में आपने किया हुआ है। 8th क्लास का मेरा वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है, अब 9th क्लास में आपको ये करना नहीं पड़ेगा। आपको बस क्या करना है, इस एग्जाम्पल के लिए √2 की वैल्यू लर्न कर लो, √5 की वैल्यू लर्न कर लो और पाई की वैल्यू लर्न कर लो। जो तीनों ही इररेशनल नंबर है, √2 भी इररेशनल नंबर है, √5 भी इररेशनल नंबर है और पाई भी इररेशनल नंबर है। आप तीनों की वैल्यूज को लर्न कर लो। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सीधा वैल्यू पुट करो। ये आपने वैल्यू कैसे निकाली है ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज इतना लंबा क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं इस क्लास में। तो √2 की वैल्यू होती है 1.4142 ... इररेशनल है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और नॉन रिपीटिंग रहेगा, डिजिट्स भी रिपीट नहीं होंगे, बट हमने सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट्स ले लिए, राइट। और इसमें जब हम 21 को करेंगे प्लस तो रिजल्ट आएगा 22.4142 ... अगेन ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बनता चला जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर को प्लस किया तो हमारा आंसर इररेशनल आया, राइट। तो यही मैंने यहां दिया है, अंडरस्टैंड, गुड। नाउ लेट अस सी द सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर माइनस इररेशनल नंबर, वाइस वर्सा भी कर सकते हो, इररेशनल माइनस रैशनल भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट दोनों ही केसेस में इररेशनल नंबर आएगा, राइट। रैशनल नंबर माइनस इररेशनल नंबर कर दो, इररेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर कर दो, रिजल्ट विल ऑलवेज बी इररेशनल नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले, इनके भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत जरूरी है। और एग्जाम्पल में कौन सा पार्ट लिया है इसके लिए, दिस वन, पाई -2। अब आप कहोगे पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है, 22/7 तो एक फ्रैक्शनल नंबर है, p/q फॉर्म है, तो रैशनल है। तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, नो, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है in decimal expansion it is 3.1415 ... means again it is non terminating and non repeating, but कई बार हम only 2 decimal places ले लेते हैं, लाइक 3.14 लेके भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कई बार हम 22/7 लेके भी सॉल्व करते हैं। These are all estimated values, they are not exact values of pi. Pi is an irrational number, right? तो ये इररेशनल है और इसमें से जब हम -2 को माइनस करेंगे, व्हाट इज 2 इज रैशनल, तो अगेन वही एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, वही ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, इररेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर एंड द रिजल्ट विल इररेशनल लाइक दिस, यू कैन सी हियर -2 किया 1.1415 ... मीन्स अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चला जाएगा, इट विल बिकम इररेशनल नंबर, राइट, गॉट इट। तो ये समझ में आ गया आपको। अब आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन, अगेन रैशनल नंबर एक ले रहे हैं और एक इररेशनल नंबर अगर लेते हैं तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी इररेशनल नंबर। उसके लिए कौन सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में, दिस वन, 7√5, इसको सॉल्व करेंगे। अब 7√5 तो दिखने में एक ही नंबर लग रहा होगा, बट ये एक्चुअल में ये एक नंबर नहीं है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
7 एंड √5। कभी कभी हम इसकी यू कैन से शॉर्ट फॉर्म जो है ऐसे ले लेते हैं, तो वहां पे हम इसको एक ही नंबर की तरह देखना शुरू कर देते हैं। बट अगर इसमें और डिटेल को इसकी और डीपली अगर हम देखेंगे तो इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स where one number is rational and √5 the other number is irrational, right? तो अगेन इसकी वैल्यू जो है √5 की वैल्यू 2.236 डॉट 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 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके उसके बाद डॉट डॉट लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। और उसको जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 15.652 डॉट डॉट डॉट, मींस अगेन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो रिजल्ट क्या आया? इररेशनल नंबर, राइट? तो यहाँ पे ये हमारा ये भी रूल एक तरह से प्रूव हो गया। उसके बाद आ जाएगा रैशनल नंबर्स डिवाइडेड बाय इररेशनल नंबर, या वाइस वर्सा भी कर सकते हो आप। इररेशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर भी इररेशनल नंबर ही आएगा। इन दैट केस ऑल्सो अगर आप इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी वही आने वाला है, जिसके लिए आपको कौन सा क्वेश्चन है? दिस वन। ध्यान से देखना है आपने। एग्जाम्पल नंबर 11 में जो 7/√5 को सॉल्व करना है, वो सॉल्व करने से जब आपका आंसर आएगा दैट विल बी ऑल्सो इररेशनल नंबर। कैसे? अब यहाँ पे 7/√5 का मतलब है 7 डिवाइडेड बाय √5। 7 डिवाइडेड बाय √5। अब 7 क्या है? रैशनल नंबर। √5 क्या है? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर के बारे में क्या बताया था कि अगर किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर रूट आ जाता है तो वो इररेशनल हो जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ ये जो स्टेप है ये आपको अभी ये समझ लेना है कि एक तरह से यहाँ पे डिनोमिनेटर रैशनलाइज किया जा रहा है। एक न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर लिया √5/√5 और उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमारी गिवन डिवीजन को, राइट? तो इससे क्या होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7√5 और नीचे आ जाएगा √5 इंटू √5 5। √5 इंटू √5 5। ये होता ही है, सेम रूट्स वाले जब नंबर होते हैं, जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो कंबाइन होके मल्टीप्लाई होके वो ओनली 5 बन जाएगा, ऊपर से रूट हट जाएगा, राइट? तो इस तरह से तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए 7/5 अलग कर दिया और √5 को मल्टीप्लिकेशन में अलग शो कर दिया, राइट? अब आ जाएगी 7/5 की वैल्यू 1.4, √5 की वैल्यू 2.36। ये बुक में दी हुई है। डॉट 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 मींस अगेन यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे 3.1304 डॉट डॉट डॉट, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि इट इज एन इररेशनल नंबर। तो रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकला ऑपरेशंस का इन केस ऑफ व्हेन वी आर टेकिंग रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, बोथ टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। तो उस केस में इन ऑल द ऑपरेशंस रिजल्ट विल ऑलवेज बी इररेशनल नंबर, राइट? गुड। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड केस भी है, वो भी हम कर लेते हैं। इसको मैं रब कर देती हूं। तो ऑपरेशंस का लास्ट केस जो हमारे पास बचता है दैट इज केस ऑफ व्हेन वी आर टेकिंग बोथ इररेशनल, बोथ द नंबर्स इररेशनल, राइट? दोनों ही नंबर्स हमने इररेशनल ले लिए। हाँ जी, तो हमारा जो लास्ट केस थर्ड केस ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स का बचता है दैट इज ऑपरेशंस बिटवीन टू इररेशनल नंबर्स, राइट? दोनों ही नंबर्स अगर इररेशनल हो जाएं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो आपको ये समझना है कि एडिशन में अगर दोनों नंबर इररेशनल होंगे तो रिजल्ट रैशनल नंबर भी हो सकता है और इररेशनल नंबर भी हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है, जो कि पहले दो केसेस में ऐसा नहीं था। रिजल्ट वाज श्योर, दो रैशनल्स को ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर ही बनेगा, तो एक रैशनल और एक इररेशनल को ऐड करेंगे तो इररेशनल बनेगा। बट यहाँ इट इज नॉट श्योर,
It may be rational number, it may be irrational number. Similar is the case of subtraction, similar is the case of multiplication, and similar is the case of division also. But condition is divisor should not be equal to 0. This number should not be equal to 0. तो result जो है every time it may be rational, it may be irrational. तो अभी हम एग्जाम्पल से उस चीज को समझ लेते हैं। एडिशन में आ जाएंगे। तो हमने पहले लिया एक √6 और एक -√6। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो फाइनली आप देखोगे कि दोनों ये प्लस माइनस माइनस होके कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 0। 0 इज अ रैशनल नंबर। तो दो इरेशनल्स लिए हमने, लेकिन जब हमने ऐड किया तो 0 आ गया, राइट। नेक्स्ट √2 + √5। √2 की वैल्यू 1.41 डॉट डॉट डॉट, √5 की वैल्यू 2.23 डॉट डॉट डॉट, ऐड किया 3.64 डॉट डॉट डॉट। तो अगेन इरेशनल। ज्यादा डिटेल, ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता है ये दो इरेशनल्स हैं और दोनों का अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे दोनों तरह से रिजल्ट आ सकता है। इट इज नॉट श्योर कि हमेशा दो इरेशनल्स को प्लस करके इरेशनल ही होगा या रैशनल ही होगा। सिमिलरली सबट्रैक्शन में आ जाएंगे। √2 - √2 लिया, दो इरेशनल्स लिए, माइनस किया, सेम थे, माइनस किया 0 आ गया, आंसर तो आ गया 0। दोनों इरेशनल्स भी हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब रैशनल हो गया। तो ऑपरेशन व्हेन वी डिड द ऑपरेशन ऑन टू इरेशनल नंबर्स ऑफ सबट्रैक्शन, तो यहाँ पे रैशनल नंबर बन गया 0। सेकेंडली जब हमने दो इरेशनल्स कोई और लिए लाइक 5√3 - 3√3, इसमें इसको सॉल्व करेंगे 5 - 3 ब्रैकेट में और √3 कॉमन ले लेंगे। दिस इज हाउ वी डू रैशनल नंबर्स की एडिशन। हम ऐसे ही करते हैं। इसकी और प्रैक्टिस भी हम करेंगे अपने आने वाले टॉपिक में। अगला जो एग्जाम्पल आपका यही है जिसमें हम अलग अलग एप्लीकेशंस लगा के रैशनल्स और इरेशनल्स को सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए आप समझ लो कि यहाँ पे 5 - 3 को कंबाइन किया, √3 कॉमन ले लिया, आंसर आ गया 2√3 एंड दिस इज इरेशनल। अगेन 2√3, यू कैन सी मल्टीप्लीकेशन बिटवीन 2 एंड रैशनल एंड इरेशनल, इरेशनल आ गया, राइट। तो बोथ वेज आंसर आ सकता है। सिमिलर इन मल्टीप्लीकेशन, पहले केस में हमने √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 लिया, तो ये आपको एज अ 9th क्लास स्टूडेंट आपको पता ही है, सेम रूट नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उनका रूट कैंसिल होके ओनली 3 बन जाएगा, राइट। ये आपने किया हुआ 8th क्लास में। इसकी डिटेल में अगेन मैं नहीं जाऊंगी, 8th क्लास का वीडियो लिंक डाला हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे अभी इरेशनल नंबर हमने कौन सा लिया, √3 एंड √7। तो अगेन ये दोनों इरेशनल जो है मल्टीप्लिकेशन में एक कॉमन रूट के अंदर आ जाएंगे एंड इट विल बिकम √21 विच इज अगेन इरेशनल बिकॉज 21 इज अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसका रूट इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि ये √3 × √3 अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो 3 × 3 ये बन जाएगा √9 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इज 3, राइट। नाउ डिवीजन, डिवीजन में अगेन √17/√17 1 आ गया। सेम नंबर डिवाइड होंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, रैशनल। यहाँ पे हमने डिवीजन के केस में दो इरेशनल नंबर जो लिए हैं, √5 डिवाइड बाय √3, तो कॉमन रूट के नीचे 5/3, 5/3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, नो, वो हमेशा डेसिमल में आएगा। अगर डेसिमल में आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स इट इज इरेशनल, राइट। सो इस तरह से what you learned is that how different numbers, when we apply operations of addition, subtraction, multiplication, division on different real numbers, what kind of results we get, right? तो आज का हमारा टॉपिक यही है। इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 11, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और नया टॉपिक लेके आऊँगी, राइट। तब तक के लिए आप तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए आसान हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।